दक्षिणी भारत की एक बड़ी ही सुस्त हाईवे जिसके दोनों तरफ हैं पेड़ और उन पेड़ों के पार खेत। अचानक दूर से बड़ी तेजी से भागती हुई एक मरून रंग की गाड़ी शांत हाईवे पर कुछ आवाज करके चली जाती है। उस खटारा गाड़ी के अंदर हैं मकरंद ईश्वरन, 35 साल की आयु, चेहरे पे चश्मा, दाढ़ी हल्की बड़ी हुई, थोड़े थके हारे से लग रहे हैं, जो कि एक हाथ से गाड़ी भगा रहे हैं और दूसरे हाथ में है सिगरेट। पेशे से लेखक हैं, 2-3 काफी अच्छी किताबें भी लिख चुके हैं और अपने आप को मकरंद की जगह मैक बुलाना पसंद करते हैं। अचानक से हाईवे पर एक साइन दिखता है जिसपे लिखा हुआ है रूट A SH17 नेक्स्ट राइट ट्रैफिक थ्रू मर्ज। साइन देखते ही मैक्स समझ जाता है कि वो गलत रास्ते आ गया है। अपने डैशबोर्ड से एक मैप लेके वो गाड़ी से बाहर खड़ा हो जाता है, लेकिन जहां उसे जाना है वहां का रास्ता मैप में मार्क नहीं किया हुआ मिलता है। तभी अचानक से जोर की बारिश शुरू हो जाती है। मैप को फोल्ड करके गाड़ी के अंदर बैठते बैठते मैप और मैक दोनों थोड़ा भीग जाते हैं। इससे मैक थोड़ा चिढ़ जाता है। अपनी चिढ़ को कंट्रोल करके मैप देखकर अंदाजा लगाते लगाते मैक गाड़ी आगे बढ़ाते हुए निकल जाता है। आखिरकार मैक की गाड़ी आ पहुंचती है एक बड़े ही विचित्र होटल के सामने जिसका नाम है द सनडाउन इन। इस होटल का माहौल पौराणिक जरूर है, लेकिन दिखने में जबरदस्त है, बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने के आर्किटेक्चर की तरह। जैसे ही मैक लॉबी के अंदर घुसकर रिसेप्शन तक जाता है, होटल की देखभाल करने वाले पति पत्नी बड़े उत्साह से उसकी तरफ जाते हैं और इसके पहले कि मैक उनको अपना परिचय देता, रिसेप्शनिस्ट ने खुद उससे कह दिया, अरे सर, आपको कौन नहीं जानता, हमें तो लगने लगा था कि शायद आप आएंगे ही नहीं। मैक थोड़ा थका हारा हुआ है क्योंकि रास्ता भूल जाने के बाद काफी घूम घाम कर वो वहां पहुंचा था, इसलिए उसने उनका धन्यवाद कर तुरंत रूम की चाबी मांगी। लेकिन दोनों की बात काटते हुए रिसेप्शनिस्ट की वाइफ मैक से कहने लगी, आप शायद हमारे होटल की हॉन्टेड कहानियां सुनने चाहते होंगे, है ना? तो ये पीछे वाली सीढ़ी जो आप देख रहे हैं, वहां पर 1925 में एक मेड ने अपने आप को फांसी लगा ली थी और हमारी जो लिफ्ट है उसमें बीच में ही मैक उन लेडी को रोकते हुए बड़ी विनम्रता से कहता है कि कल सुबह वो आराम से पूरे होटल का सैर करेगा और उनकी कहानियां भी सुन लेगा। तभी रिसेप्शनिस्ट उसके हाथ में अपने ड्रॉअर से कुछ निकाल कर देता है। वो है उनके होटल सनडाउन इन का एक पैम्फलेट जिसमें वहां क्या, कैसे, कौन सी घटनाएं हुई उन सब के बारे में लिखा हुआ है। मैक उस पैम्फलेट को देखता है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है हॉन्टेड, दोनों पति पत्नी की फोटो के साथ। अचानक से लेडी बोलती है मैक से, देखा आपने, देखा? मैक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या देखने को बोल रही है। फिर उस औरत ने पैम्फलेट पे एक परछाई की छोटी तस्वीर पे उंगली रख के मैक को दिखाया और उसे कहा कि 1986 में एक गेस्ट ने वो फोटो ली थी। ये फोटो उनके होटल की उस मेड की परछाई की है जिसने अपने आप को 1925 में फांसी लगाई थी, वो भी आईने में। मैक उनको संतुष्ट करने के लिए कटाक्ष से कह देता है कि ये काफी भयानक फोटो है और फिर उनसे उनके सबसे भयानक रूम्स कौन से हैं उनके बारे में पूछता है, जिस पर लेडी का तुरंत जवाब आता है कि उनके सबसे भयानक रूम्स बेसमेंट में हैं, जहां पुराने सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे, जहां सिल्विया यानी उनकी मेड रहती थी और जहां उसके सारे बच्चे टीबी की बीमारी से मर गए थे। यह कहने के बाद वो औरत मैक को थोड़ा और डराने के लिए यह भी कह देती है कि वो वहीं खड़े हैं जहां उनके पैरों के नीचे सारे बच्चे मरे थे। वो मैक को वहां ले जाना भी चाहती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तभी थोड़ी सहमी हुई आवाज में रिसेप्शनिस्ट बोलता है मैक से, मेहमानों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आधी रात के समय अचानक शोर होता है, रोने की आवाज, चीखें। हमारी माने तो रात को अपने कमरे को लॉक कर वहीं रहना सुरक्षित होगा।
हम भी 9 बजे के बाद होटल को कंप्लीट लॉकडाउन कर देते हैं, ना किसी को अंदर आने देते हैं और ना ही कोई बाहर जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा जरूर से। मैक उनकी पूरी बात सुनकर उनको थैंक यू एंड गुड नाइट बोलकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। देर रात को मैक अपने रूम में बिस्तर पे करवट बदले जा रहा है। नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। थका हुआ है लेकिन उसके बावजूद उस रूम के बिस्तर पे उसे नींद नहीं आ रही है। डर तो बिल्कुल नहीं है लेकिन बोर सा हो गया है मैक। अपने बैग से एक छोटी विस्की की बोतल निकालता है और रूम में पानी की बोतल के साथ गटका जाता है। तभी रूम की खिड़की के बाहर उसे आंधी तूफान की तीव्रता दिखती है। धीरे धीरे आंधी तूफान एक बवंडर में तब्दील हो जाता है और उसकी रूम की तरफ आने लगता है। आते आते अपने साथ उसके रास्ते जो भी गाड़ी घोड़ा पेड़ पौधा है उसे उठा ले आ रहा है। मैक डर से उठ जाता है और खिड़की को बंद करने लगता है, लेकिन खिड़की हवा की तेजी से बंद ही नहीं हो रही है और बवंडर तेजी से उसकी तरफ आने लगता है। मैक अभी भी कोशिश कर रहा है कि खिड़की बंद हो सके, लेकिन हिम्मत छोड़ के जब उसकी नजरें बाहर की तरफ देखती हैं तो एक बड़ा सा पेड़ उसकी तरफ बवंडर से छूट कर आ रहा है और जैसे ही उसके चेहरे पर वो पेड़ टकराने वाला होता है एक जोर की आवाज होती है और मैक नींद से जाग जाता है। उसे 1 मिनट लगता है अपने आप को संभालने में और हकीकत समझने में कि वो एक बहुत ही बुरा सपना देख रहा था। पसीना पोंछते हुए वो उठता है और जोर की हवा से जो खिड़की खुल गई थी उसे बंद कर देता है। बंद करते समय उसे नजारा तो वही दिखता है जो उसने अपने सपने में देखा था, लेकिन बिना किसी आंधी तूफान या बवंडर के। खिड़की बंद कर वो वापस सोने चला जाता है। अगली दोपहर मैक उन दोनों पति पत्नी को गुड बाय बोलकर निकल रहा होता है, लेकिन दोनों उससे बार बार पूछते रहते हैं कि वो अगली बार कब आएगा। उसे बार बार नीचे के रूम्स, छत, यहां तक कि उनके खुद के रूम्स में भी रुकने को कहते हैं एक अलग अनुभूति के लिए। जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाकर मैक वहां से निकल जाता है। मैक फिर से अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा है और इस बार वो एक वॉइस रिकॉर्डर पर होटल सनडाउन इन का एक रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा है, जहां वो कहता है, लोगों ने सिल्विया के स्पेक्ट्रल प्रेजेंस की बात की, लेकिन मेरा उससे कोई सामना नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ना कोई सिल्विया का भूत इस होटल में कभी था और ना ही आगे कभी होगा। इसके बाद मैक अपने रिकॉर्डर को स्टॉप करके थोड़ा सा सोचकर फिर से रिकॉर्डर ऑन करता है। रेस्टोरेंट के शेफ का बना अंडा फ्राई काफी अच्छा था। उन्होंने मुझे अगली बार उनके हाथ का स्पेशल तड़का खाने को भी कहा है, जो वो मुझे और मेरे किसी भी दोस्त बंधु भाई को मुफ्त में खिलाएंगे। तो भूतिया स्केल पर 10 में से सनडाउन इन को मिलते हैं 6। ये बोलकर फिर से वो रिकॉर्डर ऑफ करता है और तुरंत ऑन करता है और कहता है, रेस्टोरेंट के खाने की वजह से 6 नहीं बल्कि भूतिया स्केल पर होटल सनडाउन इन को मैं देता हूं 6.5। ये कहकर वो अपना रिकॉर्डर पास में रख देता है और गाड़ी को थोड़ी और तेजी से भगाते हुए हाईवे पे निकल पड़ता है।